नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम दिनारा थाना के उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव का नाम गौरा है। और इस गांव में भी महज कुछ दिन पहले एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी कि इस मामले को लेकर के जब यहाँ के परिजन, इस महिला के परिजन और गांव के लोगों ने जब थाने पर गए तो थाने प्रशासन के द्वारा और थाने के वहाँ के जो दरोगा है SHO के द्वारा उनको डांट फटकार करके भगा दिया गया और कहा गया कि ये कई बार न रेप हुआ है, बार बार रेप होगा तब ना हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर हमने पहले भी आया और इस बात को जब पुष्टि किया इनके हस्बैंड से, तो जैसे इन्होंने बताया कि 3 दिनों के बाद, घटना के 3 दिनों के बाद इस मामले को जब सुनवाई किया गया, जब तमाम प्रकाश में ये मामला आने लगा, तमाम प्रतिनिधि लोग आने लगे, तब इस मामले को लेकर के उस महिला का जो मेडिकल है वो करवाया गया। लेकिन मेडिकल जब 3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद करवाया गया तो क्या जाहिर सी बात है कि मेडिकल जो है वो निगेटिव ही आया होगा, उसका रिपोर्ट है जो निगेटिव ही आया होगा। उनके परिजन मौजूद हैं, उनके पति मौजूद हैं और कुछ लोग मौजूद हैं जो मैं उन लोगों से ही बात करने का प्रयास करूंगा और किस तरह से वो इस घटना को देखते हैं, किस तरह से वो उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि किस तरह से उनके साथ न्याय होगी भी कि नहीं होगी। विशेषकर इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए सर अपना। जी मेरा नाम अजय पासवान पड़ेगा जी। सरिता देवी का मैं पति हूँ। आपकी पत्नी के साथ जब इस तरह की दरिंदगी हुई और आपने जब इस मामले को लेकर के थाना पर गए और पदाधिकारी से जब अपनी बातों को कहा तो उनके द्वारा क्या बातें कही गई? तो थाना में प्रभारी द्वारा से बात करे गए थे तो वो बोले कि ठीक है, सुई दवाई पहले कराओ जी। हाँ, जो घटना है उसका सुई दवाई कराओ, उसके बाद में कार्रवाई होगी। आपने मेडिकल की मांग किया? तो मेडिकल की मांग की है तो बोले कि पहले अपना दवाई कराओ, जाके इलाज कराओ, उसके बाद में मेडिकल होगा। उनकी स्थिति किस तरह से थी? पूरा गंभीर बेहोश हुई थी। बेहोश थी जी। फिर क्या लगता था कि पहले मेडिकल हो जाता तो बढ़िया था या पहले उनकी दवा हो जाती तो बढ़िया? पहले हम सोचे कि मेडिकल उसका हो जाता, फिर उसके बाद में हम दवा कराते। क्या उनके द्वारा? हम पहले सोच रहे कि मेडिकल करवा लें, उसके बाद हम अपना दवा करवाते जी। हाँ, तो बोले कि नहीं, पहले जाओ अपना दवाई कराओ। यानी आपको डांट फटकार के वहाँ से भगा जी। तो वो बोले कि थानेदार साहब बोले, दरोगा साहब कि ठीक है, एम्बुलेंस आएगा, हम तुमको रेफर कर दें सासाराम जाओ, अपना एक्सरे जांच। हाँ, तो डॉक्टर साहब यहाँ का बोले कि जाओ एक्सरा है ना, एक्सरा लिख दिए कि एक्सरे कराओ जी। तो हाँ, तो वहाँ पर गए तो वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि दिनारा में वो एक्सरे नहीं करवाता था, वहाँ पर मशीन नहीं है। तो हमको सर मशीन है कि क्या है, हमको रेफ़र कर दिए हैं, आप देखिए। तो वो लिख कर दे दिए, बोले कि जाओ वहाँ पर 5 नंबर रूम में एक्सरे जाके करवा लो। हम करवा कर ले कर दिए रिपोर्ट, तो कुछ नहीं किए, खाली दवा लिख दे, दवा भी नहीं दिए हमको, है ना, कुछ बोलबे नहीं किए। चलिए सुबह हो गया, सुबह में छटपटा रही थी तो हम बोले कि सर एक तो कम से कम दर्द का सुई दे दीजिए। तो वो बोले तो एक तो दर्द का सुई दिया तो कुछ उसको आराम मिला। तो हाँ, तो डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोले, ना मेडिकल रिपोर्ट के भी बारे में बोले। हाँ, तब प्रकाश में आया, तमाम प्रतिनिधियों के यहाँ पर लाइन लगने लगी, तब जाकर के उन्होंने इस तरह की हाँ, तो तब पूरा जब दरोगा साहब पूरा दबाव आने लगे इधर उधर से कि ना ये कानूनी कार्रवाई किया जाए, तो तब समझिए कि बोले हैं दरोगा साहब कि आओ से हम गाड़ी 3 दिन के बाद वो बोले कि ठीक है, तो तुम आओ, हम तुम्हारा मेडिकल करवा देंगे। तो हम कहने कि ठीक है, तो हम गाड़ी लेकर आए तुम्हारे घर। और फिर कुछ देरी के बाद वो बोले कि नहीं, तुम टेम्पू कर रिजर्व कर आओ, हम तुमको जांच करवा के तुम्हारे घर पहुंचा देंगे जी। हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो किस तरह से भ्रष्टाचार करके रखे हुए होते हैं और थाने को कहीं ना कहीं अपना निजी घर बना करके रखे हुए होते हैं कि जो भी वहाँ पर लोग आते हैं उनको डांट फटकार करके सिर्फ वो लोग भगा देते हैं। और ऐसे गरीब लोग जब जाते हैं ना उनके साथ, उनके पास उम्मीद लेकर के, तो इनकी शायद इनकी प्रतिष्ठा और इनकी इज्जत को भी वो लोग नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कब समझेंगे, जब उनकी बेटी उस स्थिति में होगी, उनकी पत्नी उस स्थिति में होगी, तब उनको समझ में आएगा। दूसरों की बेटियाँ और दूसरों की पत्नियाँ शायद उनको पराई लगती है, तभी जा करके ऐसे काम करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से कि यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, जो इस दिनारा थाना का अध्यक्ष हैं, उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए ताकि वो दोबारा से इस तरह की चीज़ें ना कर पाएँ और उन सारे पुलिसकर्मियों को ये सबक मिल पाए कि जो भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके साथ यही चीज़ें होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर काराकाट विधानसभा के विधायक जी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं और इस पीड़ित परिवार के साथ वो कैसे मौजूद रहेंगे। परिचय दीजिए सर अपना। तो अरुण सिंह, विधायक काराकाट। आप इस घटना पर, आपकी पार्टी और आपके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? घटना के दिन भी हमारे पार्टी के लोग यहाँ आए थे और थाना पर भी हमारे पार्टी के वहाँ लोग पहुँचे थे जी।
और हमारी पूरी पार्टी इस घटना की निंदा करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है। जैसा कि मामला जो प्रकाश में आया है कि सरिता देवी की इसके साथ घटना जो घटी वो 8 तारीख की है, 8 तारीख के शाम को 7 बजे, और 8 तारीख के बाद 11 तारीख के जहाँ मेडिकल रिपोर्ट होता है। तो ये साफ है कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मिली भगत है अपराधियों के साथ, गुनहगारों के साथ, और जो मांग परिजन की तरफ से भी हो रहा है। हम भी मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक से, यहाँ जिला प्रशासन से, कि तत्काल इन माने पुलिस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि 4 दिन के बाद क्यों इस तरह से किया जा रहा है। 4 दिन के बाद करने का मतलब साफ है कि ये इस मामला को रफा दफा करना चाहते हैं, चाहे जिसके प्रभाव में करते हों, लेकिन ये तो दोषी पुलिस प्रशासन है, इसलिए प्रशासन पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ये जो तथ्य ही बता रहा है कि पूरी तरह से प्रशासन का इस घटना में मिली भगत है। पीड़ित परिवार के साथ आप किस तरह से खड़े हैं? पीड़ित परिवार के साथ हम लोग की पार्टी जो है की पहचान ही है गरीबों के साथ खड़ा रहना, उनके हर सुख दुख के साथ रहना। तो ये पहले से भी रहते हम लोग आए हैं, और इस घटना में भी ये हम पूरी पीड़ित परिवार के पूरी तरह से साथ हैं। हमारी पूरी पार्टी खड़ी है पूरी पीड़ित परिवार के साथ, और इसको लेकर जहाँ तक जाना होगा, आंदोलन करना होगा, और जो भी कुछ करना होगा, वो सब चीज़ हमारी पार्टी करेगी ताकि इनको न्याय मिल सके। न्याय की अब इनकी अपेक्षा है और न्याय की बात हम लोग करते हैं। तो ये हस्बैंड से विशेषकर और चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। सर, साथ में क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि मान लीजिए कि आज हमारे तरफ है, कल दूसरा तरफ है, तो मान लीजिए वो छूट जाएगा, तो मान लीजिए हमारे साथ किया था, कल उसको पीछे में करेगा ना, मान लीजिए अगला आदमी को भी वही का हल करेगा, जिएगा तो वही हल करेगा उसको। हाँ, सज़ा से सज़ा एकदम दिलाना चाहिए। जो लोग इस मामले को लेकर के लीपापोती करने पे लगे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शायद उनकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो भी क्या वो इसी तरह से लीपापोती करेंगे? क्या ऐसी घटना उनके पत्नी के साथ होता है तो भी क्या वो लोग ऐसे ही लीपापोती करेंगे? अगर नहीं करेंगे ना महोदय, तो कृपया करके इस व्यक्ति की आंखों में जो उम्मीदें लगी हुई है ना, इसके उम्मीदों पर पानी ना फेरा जाए और कार्रवाई किया जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई दोषी ऐसा करने से कतराए और दोबारा कोई दोषी ऐसे करने से पहले 1000 बार सोचे। क्या करना चाहेंगे? आज देखिए, आज हम उस औरत से पूछे तो आज बोली है कि देखिए, वो बोलता है कि हमारा पप्पू जादू नाम है ना, उसको मुंह बंद कर ले गया था, और वो बोला ना कि देखो फगुआ जो है तुरंत गोली मरवा के तरह के मुँह दे। फगुआ जो है, तो वो फगुआ का क्या नाम जानती है कि किसका क्या नाम है, क्या नाम नहीं है, तो फगुआ उस सोचे कि मैंने कुछ फगुआ के बात करता। तो यहाँ के लोग बोले थे कि फगुआ, तो वो पूछी कि फगुआ क्या होता है, तो बोली कि फगुआ आदमी का नाम है। तो वही ना तब बोल रहा है पप्पू यादव कि फागू भी है तो तुरको गोली मार देगा। हाँ, यहाँ चातो टोला का फागू है। कितने दिन हुआ शादी का? हमारा 2006 में शादी हुई था, 7 में जी। क्योंकि ये महिला है और महिलाएं किस तरह से बाहरी समाज से अनजान होती है और उसको पता भी नहीं होता है कि कौन किसका नाम है। हालांकि पीड़िता ने मेरे कैमरे पर भी इस बयान को स्वीकारा है कि मेरे साथ 3 बार रेप हुआ और बाकी के जो लोग हैं वो पिस्तौल लेकर के खड़े हुए थे और एक व्यक्ति मेरे साथ चढ़ करके मेरे सीने पर मेरे साथ रेप कर रहा था। तो इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता महोदय। जो जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है ना, कृपया करके ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर जो ऐसे लिपापोती करने में लगे हुए ना, उन सभी पर कार्रवाई हो ताकि दोबारा से वो ऐसी चीज़ें ना करें। और बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इन सारे चैनलों में से किसी भी चैनल पर देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।